ईरान पर बहुत बड़े जमीनी हमले की तैयारी। इराक के रास्ते ईरान घेरेगा अमेरिका कुर्द गठबंधन। यह देखें, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की सीक्रेट प्लान का दावा। ईरान के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा है मकसद। इराक में 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से मुस्तैद। के हवाले से बड़ी खबर आई है, जरा इसके अपर गोप्रो पर। ईरान पर ग्राउंड वॉर का सीक्रेट ब्लूप्रिंट। ईरान पर सीधे जमीनी हमले के लिए सिर्फ इराक सबसे मुफीद है, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए, ग्लोबल मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से खबर है। समंदर के रास्ते हमले में पहले हफ्ते ही 25% सैनिकों पर खतरा है। अमेरिका, इराक और कुर्द लड़ाके मिलकर करेंगे ईरान पर चढ़ाई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की सीक्रेट प्लान का दावा है, यह रिपोर्ट आ रही है। इराक में 2500 तो पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ईरान के हाइड्रोकार्बन और तेल संसाधनों पर कब्जा मुख्य एजेंडा है। ग्लोबल मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा अब दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिएगा। सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, व्हाट इज द इनपुट? ईरान किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है? डेफिनेटली वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन एग्रेसिव पोस्चरिंग में। और ये जो रिपोर्ट आ रही है, आप तो वहां पर होके आई हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ईरान को कॉन्कर करना क्या बहुत आसान काम है? ईरान को कॉन्कर करना आसान नहीं है। ये अगर कर पाते या कर सकते होते तो करने की पहले ही कोशिश की गई होती। अगर आपको कॉन्कर करना है, उसकी ज्योग्राफी जिस तरह की है, जिस तरह की उसके पास ताकत भी है, मिसाइल प्रोग्राम की तो है ही, कम से कम वो बीटिंग भी झेल सकता है जितनी पाउंडिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमले नहीं किए हैं, बेइंतहा हमले किए हैं और उसको उसने झेला है, वो खड़ा रहा है। ये बड़ा अचीवमेंट है ईरान के लिए और उसने वहाँ नुकसान पहुँचाया है जहाँ अमेरिका को या बाकी देशों को नुकसान होता है। तो इसलिए और हमले किए जा सकते हैं, लेकिन ईरान को कब्जा कर लें या ईरान के एक हिस्से पर कब्जा कर लें, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। इराक से भी अगर करने की कोशिश की जाएगी तो इराक में भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं और बहुत ताकतवर हैं, कमज़ोर प्रॉक्सीज नहीं है। तो इराक में भी फिर एक इंटरनल टसल वहां से शुरू हो सकता है। ईरान में जो कुर्द इलाकों से कोशिश की गई थी, उसे एक बार फिर एक्टिवेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां से पहले भी उस तरह का हमला नहीं हुआ कि ईरान को घुटनों पर ला दे या ईरान को मजबूर कर दे। और ईरान की एक बात बिल्कुल, ईरान के जो नीति निर्धारक हैं उनके मन में एक बात बिल्कुल साफ है, जो वो बार बार कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। एक, उन्हें भरोसा नहीं है अमेरिका पर, यानी वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं। दूसरा, उनको एक मौका ये दिखाई देता है अपने पूरे इतिहास में जिसमें कि वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो वो इस मौके को नहीं जाने देना चाहते हैं। किसी भी सूरत में वो हर हमले का जवाब उसी तरह के हमले या उससे ज्यादा बड़े हमले के साथ देते रहेंगे। आप जो बता रही हैं सुमेरा, ये बड़ा डिटेल्ड इनपुट है। इस बीच हमारे पास जो खबर आ रही है, होर्मुज में हमलों के बीच यहां पर शिपिंग में भारी कमी। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, हमलों के डर से होर्मुज से नहीं निकल रहे जहाज। 50-50 रखिएगा विजय। बीते 24 घंटों में होर्मुज से सिर्फ 42 जहाज निकले। बड़ी खबर ये देखिए जरा, 24 जून को 70 और 25 जून को निकले थे 54 जहाज। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज में दूसरे रूट से शिपिंग पर भड़का ईरान। ब्रेकिंग और स्टिल, सिर्फ ईरान के बताए रूट से निकले जहाज। बड़ी खबर, दूसरे रूट का इस्तेमाल किया तो ईरान लेगा एक्शन। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की वार्निंग। बड़ी खबर, बिग वॉल पर आई है। अब विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, इन्होंने क्यों डिसाइड किया है इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। आइडियली वो वाला मैप होना चाहिए था। ये देखिए, ये केशम आइलैंड है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। जो डिसाइड किया गया रूट है वो ये है। यहां से आइए आप, इस तरफ से, केशम आइलैंड की तरफ से। अगर आप और नजदीक से आएंगे, इस तरफ से आएंगे, तो यहां पर माइंस हो सकती हैं और ईरान नहीं चाहता है कि उसको कोई टेस्ट करे। यहां पर आइए जरा, सिर्फ ईरान के बताए रूट से निकले जहाज। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए, होर्मुज के उत्तरी रास्ते का ही इस्तेमाल करे जहाज। नेक्स्ट दिखाइए। और बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए, आज क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन बढ़े 0.5%। ये देखिए, सिर्फ ईरान के कोऑर्डिनेशन से ही होर्मुज में शिपिंग है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बड़ी वार्निंग। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। होर्मुज में फुल कंट्रोल पर आ रहा ईरान। ब्रेक करिए, होर्मुज में कंट्रोल के लिए ईरान का नया प्लान। विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ईरान ने शिपिंग रूट का नया मैप जारी कर दिया है। केशम और लाराक द्वीप के बीच से गुजरेंगे जहाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, केशम और लाराक द्वीप के बीच से। ये देखिए, मिडिल ईस्ट आई का बड़ा दावा। आइए जरा बिग वॉल पर। अब केशम और लाराक द्वीप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको पहले बता रहा था। ये देखिए, ये है रूट। अब इसको प्लीज समझिए। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। ईरान कह रहा है कि आप यहां से मत जाइए, अगर यहां से जाएंगे तो यहां पे माइंस हैं। मोर ओवर, यहां से
जो शिप्स जाने की कोशिश करेंगे वो लगभग ईरान को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ हुम आप समझ सकते हैं। ईरान कह रहा है यह है केशम आइलैंड, इससे थोड़ी दूरी पर यहां पर। विजय एक बार फिर से पूरी ब्रांडिंग दिखाइए, हमारी पहले वाली ब्रांडिंग दिखाइए जरा। अब जरा इसको मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रांडिंग विजय पूरा फुल फ्रेम नहीं, इसी फ्रेम कैंप 4 पे ही कट करना चाहिए। आइए जरा, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये ईरान दिखाई दे रहा है आपको। यहां पर है पर्शियन गल्फ और यहां पे गल्फ ऑफ ओमान। मस्कट इधर पर है, दुबई इधर पे, आबू धाबी इधर पे। आप दुबई और आबू धाबी के नजदीक समझ जाइए। चेंज करिए विजय, वापस आइए हमारी पहली वाली ब्रांडिंग। ये देखिए, आप जाइए पूरा यहां से, दुबई आबू धाबी इधर पे नहीं, आप पूरा लाराक द्वीप और केशम आइलैंड के बीच से जाइए। उनका कहना यहां पे माइंस हैं। दूसरा, अगर कोई ईरान की वार्निंग को इग्नोर करेगा तो ईरान हैज द राइट टू डिफेंड। ये वो अपना पूरा दावा दिखाना चाहते हैं। आइए जरा, ईरान ने होर्मुज में शिपिंग रूट का नया मैप जारी कर दिया। नंबर 1 देखिए, केशम और लाराक द्वीप के बीच से गुजरेंगे जहाज, जो मैंने आपको अभी दिखाया। आगे देखिए, नॉर्मल रूट से उत्तर की ओर ईरानी जल क्षेत्र में नया रूट। आगे देखिए, शिपिंग रूट के सभी चेक पॉइंट पर IRGC का कंट्रोल है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर होर्मुज को लेकर कभी भी शुरू हो सकती है विध्वंसक जंग। ब्रेक करिए, USS जॉर्ज बुश भी से कभी भी हो सकता है हमला। बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से सुपर हॉर्नेट की उड़ान। देखिए जरा, अरब सागर में अमेरिका का फ्लाइट ऑपरेशन 4060, यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की घेराबंदी तेज हो गई है। अमेरिका ने शुरू किया ईरान का मिलिट्री डिमेंटलिंग प्लान। ये देखिए, ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीधा प्रहार का प्लान का हिस्सा है अमेरिका के लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी एग्लुआर का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो पर आइए विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर चर्चा होगी। ये देखिए, होर्मुज में महायुद्ध अमेरिका का डिसमेंटलिंग प्लान है, डिसमेंटलिंग है वो। ये देखिए, अमेरिकी हमले रैंडम नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह कुचलने का प्लान है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की ताकत को शून्य करना मकसद है। अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी एग्लुआर ने इसे जॉइंट फोर्स एंट्री बताया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पेंटागन के एक्शन का बड़ा वीडियो आया सामने। देखिए जरा, अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मचाई भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, होर्मुज पर ईरान की बड़ी चेतावनी। होर्मुज में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। ब्रेक करिए, सिर्फ ईरान के मुताबिक खुलेगा होर्मुज स्ट्रेट। ब्रेकिंग और बाइट। लेकिन क्या ऐसा समझा जाए कि होर्मुज पर जिन कंडीशंस पे बातचीत हुई थी, जो MOU साइन हुआ था, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है या कराने की कोशिश है?